दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल स्टडी विद V90 पर। तो दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में हमने एक क्लास पढ़ ली। आज हमारी चक्रवृद्धि ब्याज में क्लास 2 है और हम क्लास 2 को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने क्लास 1 को समाप्त किया था। क्लास 1 में हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से ब्याज, मूलधन और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। हमने तीनों को सिर्फ एक ही तरीके से पढ़ लिया कि हमें उसमें दर उठानी है और जितनी बार समय दे रखा है उसको भिन्न में, दर को भिन्न में बदलेंगे और फिर जितनी बार समय दे रखा है उतनी बार लिखेंगे और फिर एक साइड वाली आपस में गुना होंगी, दूसरी साइड वाली आपस में गुना होंगी और हमारा मूलधन और मिश्र धन प्राप्त हो जाएगा। और फिर उससे आगे हमें जो पूछे उसके नीचे वो रखना, एक्स रखना है और जो दे रखा है उसके नीचे वो संख्या रखनी है और हमारा उत्तर आ जाएगा। हमने दोस्तों एक क्लास में ये देख लिया। अब हम क्लास 2 पढ़ना शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, जो भी हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहा है और रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है तो दोस्तों उसका टेस्ट आप जल्द ही आयोजित करवा लिया जाएगा। नोटिस भी डाल दिया गया है कि जो सीईटी, हमारा सीईटी का टेस्ट कब होगा। सीईटी का टेस्ट दोस्तों जून में होगा। 4, 5 और 11, 12 जून को सीईटी का टेस्ट होगा और जुलाई में हमारा रेलवे ग्रुप डी का टेस्ट होगा। अब दोस्तों जैसे जैसे 2024 आएगी उससे पहले अनेक भर्तियां कंप्लीट कराई जाएंगी। उसमें आप एसएससी जीडी मान लो, रेलवे ग्रुप डी मान लो, एनटीपीसी मान लो, हरियाणा में हरियाणा पुलिस आएगी, कलरक आएगी, ग्रुप डी आएगी। सीईटी के होने के बाद हरियाणा में 50,000 वैकेंसी खाली है। तो जैसे ही सीईटी आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको तुरंत नई भर्ती हरियाणा में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अब आप तैयारी को कंटिन्यू कर लो और अच्छे से पढ़ाई कर लो। आपके ये 2-3 महीने आपके लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर इन 2 महीनों में आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों अब क्लास की ओर चलते हैं। क्लास देखते हैं कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। आज की क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में छोड़ा उससे आगे शुरू करेंगे। और दोस्तों जो मूलधन, मिश्र धन और ब्याज ज्ञात कर रहे थे 1-2 प्रश्न उसी प्रकार के देखेंगे। फिर आज दोस्तों हम दर और समय ज्ञात कैसे होता है ये इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम केवल दर देखेंगे और अगर आपको दर समझ में आ गई तो आपको समय समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेम दर और समय का एक ही प्रोसेस रहता है। तो दोस्तों अब देखते हैं क्लास आज की। हाँ तो दोस्तों आज की क्लास में हमें प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि 12/1/2% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए है तो वह राशि क्या है। इसमें दोस्तों हमें क्या पूछ रहा है, इसमें हमें पूछ रहा है कि मूलधन क्या है, वह राशि मतलब मूलधन क्या है। इसमें हमें दर दे रखी है, समय दे रखा है और क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें हमें ब्याज दे रखा है। हम चक्रवृद्धि ब्याज एक तरीके से पढ़ रहे हैं, वो तरीका कब लगेगा जब हमें चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन और हमें जब ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन और जब मिश्र धन पूछे तो हमारा केवल एक ही तरीका लगेगा। इस प्रश्न में हमें क्या पूछ रहा है, इस प्रश्न में दोस्तों हमें पूछ रहा है वह क्या, इसमें हमें मूलधन पूछ रहा है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, जब हमसे ब्याज, मिश्र धन और मूलधन पूछेगा तो हमारा पहला टारगेट होगा, हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दर को उठाएंगे और उसको भिन्न में बदलेंगे। तो हम दर को उठाएंगे। इसमें दर दे रखी है 12/1/2% मतलब 12.5% दर है। तो इसको करेंगे तो यह हो जाएगा 25/2%। यही तो होगा दोस्तों। अब 25/2% कैसे होगा दोस्तों, 12/1/2 को मैंने आपको प्रतिशत पढ़ाया उस समय बताया था कि जब ये साइड वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या होगी, साइड वाली संख्या नीचे वाली संख्या से हमेशा होगी गुणा और ऊपर वाली संख्या क्या होगी, प्लस। तो 12 2 से गुणा होगा तो 24 और 1 प्लस होगा कितना हो जाएगा 25/2%। ये यहां तक हमने हल कर लिया। अब प्रतिशत हटाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिशत हटाने के लिए दोस्तों हम 100 का
भाग देते हैं। अब इसको काटेंगे, 25 का इसको काटेंगे तो कितनी बार आएगा, 25 अंठे 200। कितना आ गया दोस्तों, 25 अंठे 200, यही तो आएगा दोस्तों। अब हमारे पास भिन्न हो गई क्या, 1/8। पिछली क्लास हमने जहां से छोड़ी थी उससे आगे हमने पढ़ना शुरू किया है। पिछली क्लास में भी हमने यही देखा था। अब हमारी भिन्न हो गई कितनी, 1/8। अब दोस्तों आपको पिछली क्लास में बताया था कि नीचे जो आएगा वो हमेशा हमारा क्या आएगा, मूलधन, और जो ऊपर आएगा वो हमेशा हमारा क्या आएगा, ब्याज। तो दोस्तों हमें मूलधन प्राप्त हो गया और ब्याज प्राप्त हो गया। लेकिन हमें इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा क्या रखना है, हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में हमें दोस्तों ब्याज और मिश्र धन का प्रयोग करना है। जब हमें ब्याज प्राप्त हो गया और हमें मूलधन प्राप्त हो गया तो हम मिश्र धन आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है मूलधन है 8, तो मिश्र धन कितना होगा, मूलधन 8 है, ब्याज 1 रुपए है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 9 रुपए हो जाएगा, 9 रुपए हो गया। अब आगे देखो दोस्तों, अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब इतना करने के बाद दोस्तों हमें करना है समय के ऊपर जाना है। समय कितना है, समय देखना, समय है 2 वर्ष। तो जितना समय होगा इन संख्याओं को उतनी ही बार लिखेंगे। तो दोस्तों समय है 2 वर्ष, तो इन संख्याओं को 2 बार लिखेंगे, ये 8 और ये 9, लिख दिया 2 बार। अब दोस्तों इनको क्रॉस गुना किस प्रकार करेंगे, जिस प्रकार ये संख्या एक दूसरी संख्या होगी उसी को क्रॉस गुना करेंगे। इस साइड वाली इस साइड वाले से गुना होगी, इस साइड वाली इस साइड वाले से गुना होगी। जोन सी साइड में संख्या होगी वो ही संख्या आपस में गुना होगी, ना कि विपरीत वाली संख्या। तो दोस्तों 8 8 गुना हुआ तो आया 64 और 9 9 गुना हुआ तो आया 81। अब इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष में, इसका मतलब ये हुआ कि 2 वर्ष में जब 12.5% की दर से 12.5% की दर से हम कोई राशि 2 वर्ष के लिए देते हैं तो हमारे हिसाब से 64 रुपए 81 रुपए हो जाएंगे। हमारे हिसाब से 64 रुपए 81 रुपए हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 64 रुपए तो हमारा आ गया मूलधन, 64 रुपए तो हमारा मूलधन है और 81 रुपए दोस्तों हमारा क्या है, 81 रुपए दोस्तों हमारा मिश्र धन है। अब आप बताओ, हमें मूलधन दे रखा है कितना, हमें मूलधन दे रखा है 64 रुपए, हमें मिश्र धन दे रखा है 81 रुपए, तो हमारा ब्याज कितना होगा, हमारा ब्याज कितना होगा दोस्तों ये आप बताओ। हमें मूलधन दे रखा है 64 रुपए, मिश्र धन दे रखा है 81 रुपए, तो हमारा ब्याज कितना होगा। जब मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ब्याज कितना है, ब्याज आएगा दोस्तों 81 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17। कितना ब्याज आएगा, 17 रुपए। यह आ गया हमारा मूलधन, यह आ गया हमारा मिश्र धन और यह आ गया हमारा ब्याज। अब हमें पर्सन में जो दे रखा है उसके सामने वही रख दो और जो पूछ रहा है उसके सामने x रखो और क्रॉस गुणा करो, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब देखो हमें पर्सन में क्या दिया हुआ है, पर्सन में हमें दिया हुआ है कि चक्रवर्ती ब्याज कितना, 510 रुपए। हमें 510 रुपए दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है। तो चक्रवर्ती ब्याज के सामने चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हमारे पास कितना है, हमारे पास दोस्तों है कितना, हमारे पास है चक्रवर्ती ब्याज कितना, 17 रुपए। 17 के सामने 510 रखेंगे, जो संख्या दे रखी है उसी के सामने वही संख्या रखेंगे और जो संख्या पूछे उसके सामने x रखेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे। अब ब्याज के सामने ब्याज रखा, हमसे पूछ रहा क्या है, हमसे वह राशि मतलब मूलधन पूछ रहा है, मूलधन के सामने x करेंगे और क्या कर देंगे, क्रॉस गुणा। अब दोस्तों क्रॉस गुणा करेंगे तो 64 किससे गुना होगा, 64 गुना होगा 510 से। 64 किससे गुना होगा, 64 गुना 510। और दोस्तों 17 किससे गुना होगा, 17 गुना होगा x से, ये हो जाएगा 17x। 17 तिये 51, ये कितनी बार कट गया, 30 बार। अब 64 को 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 64 को 30 से गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3 चौक 12, 3 छिके 18, 1 19। कितना आएगा दोस्तों, 1920। हमारा फाइनल उत्तर आ गया 1920 रुपए वह राशि है। वह राशि कितनी आई, 1920 रुपए। तो दोस्तों हमने आपको चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने का एक बिल्कुल साधारण सा तरीका बता दिया। अब इससे साधारण तरीका चक्रवर्ती ब्याज पढ़ने में और कोई नहीं हो सकता।
तो आप इस तरीके को थोड़ा गौर से देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर एक बार ये तरीका आपको आ गया तो फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज में कैसा भी पर्सन दे दो आपको, उस पर्सन में आप नहीं अटकेंगे, ये हमारा वादा है। लेकिन इसमें समझने की भी कोई ज्यादा बात नहीं, थोड़ा सा आपका लॉजिक होना चाहिए। आप चक्रवृद्धि ब्याज को मिनटों में हल करोगे। देखो फिर देखते हैं, हमें सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में दर उठानी होती है। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज में हम दर उठाएंगे। दर उठाएंगे तो दर जब हमें दे रखी होगी तो हम दर के द्वारा मूलधन भी ज्ञात कर देंगे, मिश्रधन भी ज्ञात कर देंगे और हम चक्रवृद्धि ब्याज भी ज्ञात कर देंगे। तो दर उठाने के बाद हम दर को बदलेंगे भिन्न में। जैसे यहां बदला, दर को भिन्न में बदला तो हमारा आया 1/8। ऊपर वाला होता है दोस्तों ब्याज, नीचे वाला होता है दोस्तों मूलधन। जब ब्याज और मूलधन को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा मिश्रधन। याद रखना, हमेशा हमें इस डायग्राम में मूलधन और मिश्रधन का ही प्रयोग करना होता है। तो मूलधन 8 ये हो गया, मिश्रधन 9। मूलधन 8 है, मिश्रधन 9। इतना लिखने के बाद हम देखेंगे कि समय कितना है। जितना समय होगा इन संख्याओं को उतनी ही बार लिखेंगे और फिर जो संख्या एक दिशा में होंगी उनको आपस में गुना करेंगे और ये जिस दिशा में होंगे उनको आपस में गुना करेंगे। तो हमारा गुना करने के बाद आएगा, इस साइड आएगा मूलधन, इस साइड आएगा मिश्रधन। फिर आप मूलधन मिल गया, मिश्रधन मिल गया, मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और फिर जो पर्सन में दिया हुआ उसके नीचे वही संख्या रखो और जो पूछ रहा है उसके नीचे x रखो और क्रॉस गुणा कर दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि अर्धवार्षिक रूप से नियोजित कोई निश्चित धनराशि 4% वार्षिक ब्याज से एक वर्ष के अंत में 7,803 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। इसमें हमें समय दे रखा है, इसमें हमें मिश्रधन दे रखा है और इसमें हमें दर दे रखी है। लेकिन दोस्तों आपको मालूम है कि साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, आपको सबसे पहले दर में यह देखना है कि दर हमारी वार्षिक है या अर्धवार्षिक। अब इस प्रश्न में हमें दर अर्धवार्षिक दी हुई है, तो सबसे पहले जब अर्धवार्षिक कोई भी दर अर्धवार्षिक आ जाए या त्रैमासिक आ जाए तो हम सबसे पहले दर और समय को सुधारेंगे और जो सुधारने के बाद जो दर और समय आएगा प्रश्न में हम उसका ही प्रयोग करेंगे। जैसे कि हमें इस प्रश्न में दिया हुआ है कि दर जो है वो क्या है, वो दर अर्धवार्षिक है और अब अर्धवार्षिक दर है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, दर में 2 का भाग देंगे, समय को 2 से गुणा करेंगे। यही तो करते हैं दोस्तों। तो इसमें करेंगे, जब हमें दर कितनी दी हुई है, दर हमें दोस्तों दी हुई है 4%, समय हमें दिया हुआ क्या, समय हमें 1 वर्ष दिया हुआ। तो अब आप बताओ, अर्धवार्षिक है, इसको वार्षिक करने के लिए, अर्धवार्षिक है इसको वार्षिक करने के लिए दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दर में 2 का भाग देना पड़ेगा। तो दोस्तों दर में 2 का भाग देंगे तो दर आएगी 2%, यही तो आएगी, दर आ गई 2%। और समय को क्या करेंगे, 2 से गुणा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष। अब हमारा प्रश्न बन गया। अब हमें जो प्रश्न चाहिए वो प्रश्न हमारा बन गया। अब प्रश्न बन गया तो हम हल भी कर सकते हैं। अब देखो दर को उठाएंगे, दर क्या है 2%, 2/100, यही तो होगा। अब 100 कहां से है, आपको मालूम 2%, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देते हैं, 100 हो गया। अब इसको भिन्न में बदलेंगे कितना आएगा, 1/50, यही तो आएगा दोस्तों 1/50। अब इतना आ गया तो हमारा प्रश्न भी हल हो गया। 50 रुपए कितने हो जाते हैं, 51। मूलधन मिश्रधन 50 रुपए 51 हो जाते हैं। इतना लिखने के बाद हम देखते हैं कि समय कितना है। समय कितना है दोस्तों, समय 2 वर्ष है। ये नहीं प्रयोग करना हमें, इसमें जो 1 वर्ष दे रखा है अब ये नहीं प्रयोग करना। क्यों, क्योंकि दोस्तों हमें मालूम है कि अर्धवार्षिक है तो समय को 2 से क्या करेंगे, गुणा, 1 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 वर्ष। अब देखो दोस्तों 2 वर्ष है तो क्या करेंगे, 50 51, यही तो आएगा। अब इनको आपस में गुना करेंगे, इनको आपस में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2500। ये कितना जाएगा, 51 को 51 से गुना करेंगे तो आएगा कितना, 1, ये 51, ये 5 5 25, यही तो आएगा 1062। ये आ गया दोस्तों कितना,
2601। अब आप बताओ, ये आया हमारा मूलधन, ये आया हमारा मिश्र धन। अब ब्याज कितना आएगा? ब्याज आएगा, मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, यहां लिखता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं पहले। अब आप बताओ हमारा मूलधन कितना आया? हमारा मूलधन आया कितना? 2500 रुपए। हमारा मिश्र धन कितना आया? हमारा मिश्र धन आया दोस्तों 2601 रुपए। अब हमारा ब्याज कितना आएगा? हमारा ब्याज कितना आएगा? 2500 रुपए मूलधन है, 2601 रुपए मिश्र धन है, तो ब्याज कितना है? 101 रुपए। अब हमारे हिसाब से मूलधन आ गया, हमारे हिसाब से मिश्र धन आ गया और हमारे हिसाब से ब्याज आ गया। अब हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके सामने वही रख दो और जो पूछ रहा है उसके सामने x रख दो और क्रॉस गुणा कर दो। अब देखो किस प्रकार से करेंगे। हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है दोस्तों? हमें प्रश्न में 7,803 रुपए क्या दिया है? एक वर्ष के अंत में हो जाती है, मतलब ये क्या है? हो जाती है, मतलब ये दोस्तों मिश्र धन है। तो मिश्र धन के सामने क्या रखेंगे? 7,803 ये रखेंगे। अब हमसे पूछ रहा क्या है प्रश्न में? हमसे पूछ रहा है वह धनराशि क्या है, तो 2500 के सामने रखेंगे x और क्या कर देंगे? क्रॉस गुणा। अब 2500 गुणा होगा दोस्तों, 2500 गुणा होगा 7,803 से और 2601 गुणा होगा दोस्तों किससे? x से। अब इसको करेंगे, अब इसको हल करेंगे तो ये शायद 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा, 2500 3 से गुणा होगा तो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा कितना? 7500। हमारी वो राशि कितनी होगी? वो राशि होगी दोस्तों 7500 रुपए, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आ गया। हमारा फाइनल उत्तर आया 7500 रुपए। तो दोस्तों आपको ये तरीका कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आए तो बताना, अगर ना पसंद आए तो मत बताना। तो दोस्तों आगे क्या है? अब हमें इतना ज्ञान होने के बाद में इससे हम तीनों निकाल सकते हैं, ब्याज भी, मिश्र धन भी और मूलधन भी। जो दिया हो उसी के सामने वही रखेंगे और जो पूछ रहा है उसके सामने x रखेंगे और क्रॉस गुणा कर देंगे। अगर इस प्रश्न में हमें मूलधन ना पूछकर हमसे ब्याज पूछता तो हम ब्याज के सामने क्या करते? x और फिर क्या करते? क्रॉस गुणा कर देते। ब्याज के सामने x रखते और क्रॉस गुणा कर देते। और अगर हमें मूलधन दिया होता तो मूलधन के सामने मूलधन लिखते और जो पूछता उसके सामने x रखते और क्रॉस गुणा कर देते। तो ये बहुत आसान तरीका है। अब हम प्रश्न अगला देखते हैं, अगला क्या दिया हुआ है। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है कि 12,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की गणना तिमाही हो। तिमाही का मतलब होता है त्रैमासिक, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक हो। तो अगर आपको ब्याज की गणना वार्षिक दे रखी हो तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन जब हमें ब्याज की गणना अर्धवार्षिक या त्रैमासिक दे रखी हो तो हम पहले प्रश्न को सही करेंगे और प्रश्न को सही करने के बाद हम उसका हल करेंगे। तो हमें इसमें तिमाही या त्रैमासिक दे रखे, तो इससे पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे? प्रश्न को सही करेंगे। तो हमें क्या सही करना है? एक तो दर और एक हमें सही करना है समय, यही तो सही करना है। अब दोस्तों अब आप बताओ हमें दर कितनी दी हुई है? दर दी हुई है 20% और समय कितना है? समय है 9 माह, यही तो है। अब आप बताओ जब त्रैमासिक हो या तिमाही हो तो क्या करते हैं? दर में 4 का भाग देते हैं और समय को 4 से गुणा करते हैं। तो कर दो, 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा कितना? 5% और 9 माह को किससे? 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 36 माह। अब इस 36 माह की जगह हम 3 वर्ष भी तो 36 माह की जगह हम 3 वर्ष भी तो कर सकते हैं। 36 माह की जगह 3 वर्ष भी तो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 36 माह में किसका? महीनों में किसका भाग देंगे? 12 का। तो 36 में 12 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 वर्ष। अब ये हमारा प्रश्न बन गया। अब हमारा प्रश्न क्या बना? 12,000 रुपए का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का, वो 9 माह नहीं रहे, अब 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि गणना
गणना से हमें क्या लेना, हमने तो यहाँ वार्षिक कर लिया, ये भी वर्ष कर लिए, ये भी सुधार लिया, ये भी सुधार लिया। अब करो तो अब आएगा दोस्तों 5% को भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 5/100, इसको बदलेंगे तो 1/20, यही तो आएगा दोस्तों। अब क्या होगा 20-21, यही तो होगा 20-21, ये होगा। अब हमें देखना है कि समय कितना है, समय 3 है, तो ये दोनों संख्या कितनी, 3 बार लिख दो 20-21, 20-21, ये होगा दोस्तों। अब इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो यह आएगा हमारा 8000, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 0 8000, और इसको गुणा करेंगे तो 9261, यह आएगा। 21 का घन मूल होता है 9261, 21 का घन होता है 9261। अब बताओ दोस्तों, अब हमें क्या दिया हुआ, अब हमें मूलधन दिया हुआ, तो मूलधन के नीचे क्या रखेंगे, मूलधन कितना कितना दिया हुआ 12,000, ये लग गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या है, हमसे पूछ रहा है कि ब्याज क्या होगा, ब्याज क्या होगा। अब आप बताओ ये क्या है, ये दोस्तों है हमारा मूलधन, ये क्या है, ये दोस्तों हमारा मिश्रधन। तो ब्याज कितना प्राप्त हुआ, 8000 मूलधन है, 9261 मिश्रधन है, तो ब्याज कितना हुआ 1261, 1261 क्या प्राप्त हुआ, 1261 ब्याज प्राप्त हुआ। ब्याज पूछ रहा है, ब्याज के नीचे x, और अब क्या कर देंगे क्रॉस गुणा। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो 1261 किससे गुणा होगा, 12000 से, 1261 किससे गुणा होगा, 12000 से, कितना 1261, और 8000 किससे गुणा होगा, 8000 गुणा होगा दोस्तों x से, या 8000 इससे गुणा होगा x से, ये हो जाएगा 8000 x। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इसको गुणा करेंगे 1261 को 3 से गुणा करेंगे और 2 का भाग देंगे तो हमारा फाइनल उत्तर आएगा 1891.50, 1891 रुपए और 50 पैसे हमारा ब्याज प्राप्त होगा, 1891.50, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब अर्धवार्षिक और त्रैमासिक दर दे रखी हो तो हम पहले दर को सुधारेंगे, और फिर जो सुधारने के बाद दर और समय आएगा उसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, हमें हल करना है, या प्रश्न का सॉल्यूशन निकालना है। तो यही हमने किया कि जब त्रैमासिक तिमाही दे रखी है तो पहले दर को सुधारा और समय को सुधारा, फिर उसी हिसाब से प्रयोग करा, दर को हमने भिन्न में बदला, और फिर यहाँ लिखे हमने क्या, यहाँ मूलधन यहाँ मिश्रधन, फिर देखा कितना समय 3 वर्ष, 3 बार लिखे, और फिर ये कर दिया हमारा मूलधन मिश्रधन आ गया और ब्याज आ गया। जो दिया हुआ है मूलधन दिया, मूलधन के नीचे मूलधन रखा, ब्याज के नीचे x, क्यों ब्याज पूछ रहा है, और क्रॉस गुणा कर दिया, तो हमारा फाइनल उत्तर आया 1891 रुपए और 50 पैसे, हमारा फाइनल उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ तो दोस्तों टाइप नंबर 2 हम पढ़ेंगे। टाइप नंबर 2 में हम देखेंगे दर और समय कैसे ज्ञात किया जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज में दर और समय कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात आप याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज में दर हमेशा जो समय दिया होगा उतना किसी ना किसी का वर्ग आएगा। अगर 2 है तो वर्ग, 3 है तो घन, 4 हो तो घात 4 आएगा। जितना समय होगा प्रतिशत में उतना ही क्या आएगा, उतना ही घात आएगी। अब देखो दोस्तों किस प्रकार से आएगा, दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे इस प्रश्न में दिया हुआ है यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8000 रुपए की राशि 2 वर्षों में 8820 रुपए हो जाएगी। दर ज्ञात करें। अब इसमें हमें दर नहीं दी हुई, तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें दर पूछेगा तो हमें दिया होगा या तो हमें मूलधन मिलेगा या मिश्रधन मिलेगा या ब्याज। इन तीनों में से कोई 2 चीज आपको मिलेंगी, इन तीनों में कोई 2 चीज मिलेंगी, या तो आपको मूलधन और ब्याज मिलेगा, या आपको ब्याज और मिश्रधन मिलेगा, या तो मूलधन और ब्याज मिलेगा, या ब्याज और मिश्रधन मिलेगा, या आपको मूलधन और मिश्रधन मिलेंगे।
इस प्रकार से आपको दिया होगा और आपको समय दिया होगा। क्या आपको समय भी दिया होगा। अब करना किस प्रकार से दोस्तों, जब आपको इन तीनों में से कोई दो दिया हो तो आप ऊपर बड़ी संख्या लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे छोटी संख्या। और याद रखना आप हमेशा इस बार भी क्या करेंगे, मूलधन और मिश्र धन का ही प्रयोग करेंगे। दर ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या करना है, मूलधन और मिश्र धन का ही प्रयोग करना होगा। जैसे हमने प्रकार एक में क्या था कि 20 21 20 21 5 6 10 11 ऐसे क्या था ना, वहां मूलधन और मिश्र धन। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, मूलधन और मिश्र धन का ही प्रयोग करना है। और हमें याद रखना है हमेशा मिश्र धन ऊपर लिखना है और मूलधन नीचे लिखना है। अब देखो इसमें हमें दिया हुआ है कि 8820 रुपए हो जाती है। ये क्या है, 8820 रुपए हो जाती है दोस्तों। ये हमारा मिश्र धन कितना, 8820 रुपए। और मूलधन कितना है, मूलधन है 8000। कितना है, 8000। अब ये समय कितना है, समय है कितना, 2 वर्ष। कितना, 2 वर्ष। अब अगर समय 2 वर्ष है तो आप ये मान लो ये संख्या किसी ना किसी का वर्ग जरूर होंगी। जब समय 2 वर्ष होगा तो ये किसी ना किसी का वर्ग जरूर होंगी। और अगर समय होता 3 वर्ष तो आप मान लेते ये संख्या किसी ना किसी का घन जरूर होंगी। या 4 होता तो ये किसी ना किसी की घात 4 जरूर होंगी। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जो समय होगा आपको वहां से मालूम हो जाएगा कि ये क्या है, ये संख्या किसी ना किसी की वर्ग है, घात है या घात 4 है, क्या है ये आप वहां से समझ लोगे। अब हमें समय दिया हुआ क्या, 2 वर्ष। तो क्या, 2 वर्ष। अब आप समझ गए ये दोनों किसी ना किसी का वर्ग होंगे। एक बात याद रखना, जहां तक कटे ये उनको आपस में काट लेना। तो 1 0 से 1 0 कट गई। अब 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक में 2 और ये 2 चौके 8। अब ये हो गया 441, 441 बटा 400। और समय कितना, 1 बटा 2 वर्ष। समय कितना, 1 बटा 2 वर्ष। अब आप बताओ ये 400 और 441 आपको देखा देखा लगता होगा। ये वर्ग किसका है, ये है 20 का वर्ग। और ये किसका है, ये है 21 का वर्ग। यही तो दोस्तों, ये 20 का वर्ग है और ये 21 का वर्ग है। कैसे मालूम हुआ, यहाँ समय कितना 2, तो इनका मतलब ये किसी ना किसी का वर्ग है। तो अब अगर ये ज्ञात हो गया तो आपको दर भी ज्ञात हो गई। 20 रुपए और मिश्र धन कितना हो जाता है, 21 रुपए। 20 रुपए मिश्र धन 21 रुपए, कितना बटा, 1 बटा कितने पर, 20 पर, गुना 100। 20 पंजू 100, 5% हमारी दर आ गई। कितनी आ गई, 5%। हमारा फाइनल उत्तर कितना आ गया, 5%। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि दर किस प्रकार से हमें ज्ञात करनी है। फिर देखो एक बात, हमें क्या करना है, दर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, हमें मूलधन और मिश्र धन को उठाना है। मूलधन और मिश्र धन उठाने के बाद हमें ये देखना है कि समय कितना है। समय के आधार पर हम ये जान लेंगे कि ये किसी का वर्ग है, घन है या घात 4 है, घात 5 है, घात 6 है। और फिर हमें छोटे से छोटे रूप में उसे बनाना है। जैसे हमने बनाया कि 400 441, जहां तक कटे उसको काट दो और जो बने उसको बना लो। फिर अब हमने देखा 400 441 और 1 बटा 2 या 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, ये किसी ना किसी का वर्ग है। 1 बटा 2 मतलब ये किसी ना किसी का वर्ग है। 2 बार कब लिखा जाएगा, वर्ग करने के लिए 3 बार, घन करने के लिए घात 4 बार लिखेंगे। तो ये किसी ना किसी का वर्ग है। हमें मालूम है ये 20 का, ये 21 का। तो हमें मालूम है 20 रुपए 21 रुपए हो जाते हैं। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा कितने पर, 20 पर। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा, इसको काटा तो क्या है, 5%। आगे और देखो और समझ में आएगा। अभी शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है दर ज्ञात करने में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि किसी वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपए 3 वर्ष में
3993 रुपए या 3993 रुपए हो जाते हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब आप बताओ इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें मूलधन दिया हुआ है और इसमें हमें मिश्र धन दिया हुआ। तो सबसे पहले तो हम मूलधन और मिश्र धन को ही उठाएंगे। जब दर ज्ञात करनी हो तो हम सबसे पहले मूलधन और मिश्र धन को उठाएंगे। और जब हमें मूलधन और मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना होता था तो हम सबसे पहले दर को उठाते हैं। और अब दर ज्ञात करनी है, हमेशा उल्टा करना है। दर ज्ञात करनी होगी तो उन तीनों में से दो को उठाएंगे। और जब हमें मूलधन और मिश्र धन और ब्याज ज्ञात करना हो तो दर को उठाते थे। अब दोस्तों हम इसमें किसको उठाएंगे, मूलधन और मिश्र धन को। मिश्र धन कितना है 3993, यही तो मिश्र धन कितना 3993। और दोस्तों मूलधन कितना है, मूलधन कितना है 3000। अब इतना करने के बाद हमें क्या देखना है, समय देखना है। समय कितना 1/3, यहाँ करना है समय कितने 1/3। अब दोस्तों जो कटे उसको काट दो, 3 से कट रहा है, इसको 3 से काटेंगे तो यह आएगा 1 3 3 1 और यह आ जाएगा 1000। यही तो आएगा, 3 से काटेंगे तो 3 का भाग इसमें एक बार, 3 बार, 3 बार, एक बार, इसमें एक बार, तो यह आ गया 1331/1000। और इसके क्या लगेगा 1/3। अब इसका मतलब हम समझ गए कि ये किसी ना किसी का क्या है, ये घन है। किसी ना किसी का क्या है, ये घन है। तो हम जानते हैं कि 1000 किसका घन है 10 का, और 1331 किसका घन है 11 का। 1000 10 का घन है और 1331 11 का घन है। तो हम समझ गए कि 10 रुपए कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं। तो कितना ब्याज मिला, 1 ब्याज मिला, कितने पर 10 पर। प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, 1 0 से 1 0, दर आई 10%, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आएगा कितना 10%। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो दोस्तों इससे आसान तरीका चक्रवर्ती ब्याज। अब आपको मैं वादा करता हूं कि साधारण ब्याज से भी आसान लगेगा। अभी हम चक्रवर्ती ब्याज में कुछ विशेष प्रश्न और देखेंगे। और अभी तो हमें चक्रवर्ती ब्याज में दर भी किस्त वाले प्रश्न भी पढ़ने हैं। जिस प्रकार हमने साधारण ब्याज में किस्त के प्रश्न पढ़े उसी प्रकार चक्रवर्ती ब्याज में भी किस्त के प्रश्न आते हैं, वो भी पढ़ने हैं। एक और पढ़ना है कि 2 गुना इतने समय में हो जाती है, 5 गुना कितने समय में होगी, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। तो पहले हम दर ज्ञात करना सीख रहे हैं। तो हमने आपको दर को ज्ञात करने का एक आसान तरीका बताया। वो तरीका क्या है दोस्तों कि सबसे पहले हम दर ज्ञात करने के लिए मूलधन और मिश्र धन का प्रयोग करेंगे। मिश्र धन ऊपर आएगा और मूलधन नीचे आएगा। फिर उन दोनों को लिखने के बाद जहां तक कटे वहां तक काट लो और फिर उसको ब्रैकेट में बंद करके एक ऊपर 1 समय लगाओ। और जितना समय आएगा उसका वो संपर्क होगा किसका, मिश्र धन और मूलधन का उस समय से संपर्क होगा। अगर 2 वर्ष है तो वो किसी ना किसी का घन है, 2 वर्ष है तो किसी ना किसी का वर्ग, 3 वर्ष है तो घन है, 4 वर्ष है तो किसी ना किसी की घात 4 होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने किया। ये मिश्र धन, ये मूलधन, ये आ गया समय। अब ये कटता है 3 से तो काटा 1331/1000 और ये 1/3 समय आ गया। अब इसका मतलब हम समझ गए कि ये किसी ना किसी का क्या है, किसी ना किसी का घन है। तो हम समझ गए ये 10 का घन है और ये 11 का घन है। 10 11 1 रुपए ब्याज का मिलता है 10 रुपए पर, 1/10 गुना 100, 10% हमारी दर आ गई। जब दोस्तों आप इस तरीके को 1-2 बार पढ़ लोगे या इसको अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। आपको ये करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा देखोगे कि इसको काटेंगे तो 1331, ये 10 का, ये 11 का, समय 3 वर्ष है तो 10 11 1/10 गुना 100, आपको सीधा उत्तर आ जाएगा 10%। अब आप सीख रहे हो तब आपको इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, समय लग सकता है, लेकिन जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा तो आप बिना पेन उठाए इसको हल कर पाओगे। आगे प्रश्न देखते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2420 तथा 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब तक दोस्तों हमें
पिछले दो प्रश्नों में हमने देखा कि उसमें हमें मूलधन और मिश्रधन साथ दिया हुआ था, लेकिन इस बार दोस्तों हमें ना मूलधन दिया हुआ और ये क्या दिया हुआ है, ये मिश्रधन दिया हुआ है कि 2 वर्षों में 2420 और 3 वर्षों में 2662 रुपए हो जाती है। इसमें समय भी हमें 2 दिए हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न उन दोनों प्रश्नों से भी आसान है। किस प्रकार से आसान है, तो दोस्तों जब समय का अंतर 1 वर्ष हो, जब समय का अंतर 1 वर्ष हो तो आपको क्या करना है कि दोनों मिश्रधनों का अंतर करना है और उनका अंतर ऊपर लिखना है और उनका जो पहले वर्ष में था, जो कम समय में मिश्रधन था, वो नीचे लिखना है और 100 से गुणा करना, वो हमारी दर आ जाएगी। किस प्रकार करना है, जो 2 वर्ष दे रखा है ये, इसको तो नीचे लिखना है 2420। इसमें छोटा समय कौन सा है, 2 वर्ष वाला, इसको नीचे लिखना है और दोनों का अंतर करना है। दोनों का अंतर कितना है, 2662 में से 2420 घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा, 2 4 और ये कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 242। समझ गए। दोनों मिश्रधनों का जब अंतर समय में 1 ही वर्ष का हो तो दोनों मिश्रधनों का अंतर करना है और छोटे समय वाला जो मिश्रधन है उसको नीचे लिखना है, दोनों का अंतर ऊपर लिखना है और 100 से गुना कर देनी है, वो हमारा उत्तर आ जाएगा। उत्तर आ गया 10%, जो कि हमारा फाइनल उत्तर आ गया कितना, 10%। ये तो उससे भी आसान है। आपको ये देखना है कि समय में अंतर कितना है। इसमें हमें समय में एक वर्ष का अंतर है, तो जब 1 वर्ष का अंतर है तो हमें मालूम है छोटे समय वाला मिश्रधन नीचे आएगा और दोनों का अंतर ऊपर आएगा और 100 से गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इस प्रकार के प्रश्न अगर कहीं आपको मिले तो उसको हल करना, यही ट्रिक है, यही तरीका है। दोनों का अंतर ऊपर लिखना, छोटे वाले समय का मिश्रधन नीचे लिखना और 100 से गुना करना, हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा कितना, 10%। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है और यह आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है। अब इससे आगे हम पढ़ना शुरू करेंगे क्लास नंबर 3 में, तो यहीं से आगे शुरू करेंगे, दर ज्ञात करने से ही आगे शुरू करेंगे। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है क्लास नंबर 2 का और टाइप नंबर 1 का चौथा क्वेश्चन है, क्या है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 क्रमिक वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपए तथा 238.50 रुपए है, प्रति वर्ष वार्षिक दर ज्ञात करें। अब दोस्तों 2 क्रमिक वर्ष मतलब 1 वर्ष या 2 वर्ष या 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष, क्रमिक मतलब आगे पाछे वाला वर्ष। तो इसका अंतर कितना हुआ, इसका अंतर हुआ कितना, 1 वर्ष का। 1 वर्ष का अंतर है तो आपको मालूम है छोटे वर्ष वाला अंतर कहाँ, छोटे वर्ष वाला मिश्रधन कहाँ आएगा, नीचे, कितना आ गया 225, और दोनों का अंतर मिश्रधन का कहाँ आएगा, वो आएगा ऊपर। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर है 238.50 में से 225 घटाएंगे तो अंतर आएगा 13.50 और क्या करना है 100 से गुना करना है, जो हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। ये पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या आएगा 13.50 है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे 2 जीरो, इन 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसिल। अब इनको काटेंगे तो इनको 9 से काटेंगे, इनको 9 से काटेंगे तो आएगा 25 में 225, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ये आ गया। तो हमारी दर कितनी आ जाएगी 6%। 150 में 25 का भाग देंगे तो दर आएगी कितनी 6%, जो कि हमारा फाइनल उत्तर होगा कितना, हमारा फाइनल उत्तर है 6%। अब आप बताओ दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न को करने में आपको ज्यादा मजा आया या उस प्रकार के प्रश्नों को जो पिछले 2 प्रश्न जो शुरू के हमने 2 प्रश्न किए उनको करने में ज्यादा मजा आया? तो ये प्रश्न उस प्रकार के प्रश्नों से बिल्कुल आसान है। उसमें तो हमें फिर भी ऊपर मूलधन, ऊपर मिश्रधन, नीचे मूलधन रखना था, फिर समय लगाना था, फिर उसका वर्ग करना था, ये था। इसमें तो बिल्कुल ही आसान है, दोनों का अंतर ऊपर, छोटे समय वाला मिश्रधन नीचे और 100 से गुना कर दो और ये हमारा फाइनल उत्तर आ जाएगा। अब अगर इसका सूत्र आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जब समय में अंतर 1 वर्ष का हो तो कौन सा सूत्र लगेगा, दोनों मिश्रधन का अंतर,
मिश्र धनों का अंतर। ये दोस्तों एक ट्रिक है, मिश्र धनों का अंतर बटा क्या आएगा, छोटे समय वाला मिश्र धन, छोटे समय वाला मिश्र धन, और क्या करना है 100 से गुणा, और यह हमारा क्या आ जाएगा, यह हमारा दर आ जाएगा। याद रखना मिश्र धनों का अंतर, छोटे समय वाला मिश्र धन नीचे और 100 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, दर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। अब कल आगे पढ़ना शुरू करेंगे हम दर से ही, और कल हम दर पढ़ेंगे, दर कैसे ज्ञात होती है, और हम पढ़ेंगे समय कैसे ज्ञात होता है। और परसों की क्लास में हम चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट कर लेंगे। परसों की क्लास में हम कुछ विविध प्रश्न देखेंगे, और हम किस्तों के प्रश्न देखेंगे, और अनेक प्रकार के प्रश्न जो बनते हैं आज के टाइम में वो देखेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, धन्यवाद।